हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंप्लीट केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का चैप्टर वाइज जो है वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको पूरे 40 टॉपिक करवाऊंगा। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कंप्लीट चैप्टर वाइज रहने वाला है। इस तरीके से सबसे पहले तो आपको मैं ऑनलाइनर क्वेश्चन करवाऊंगा। एनसीईआरटी का सार संग्रह रहने वाला है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं। इसके बाद लास्ट में आपको ना 400 एमसीक्यू भी करवाऊंगा, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कंप्लीट एमसीक्यू भी करवाने वाला हूँ और जो है ऑनलाइनर भी रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप देखिएगा। ये पूरे टॉपिक आप देख सकते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय, तत्व, यौगिक मिश्रण, परमाणु, अणु, ये सारे टॉपिक जितने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चैप्टर वाइज केमिस्ट्री का आपको यूट्यूब पर पूरे वीडियो नहीं मिलने वाला है। वन शॉर्ट वीडियो रहेगा, लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का वीडियो रहने वाला है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा फ्रेंड्स, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम में केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है साइंस का कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो को आप बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। मैंने काफ़ी मेहनत की है फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने में। जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनसे मैंने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और आपके एग्जाम्स के लिए कितनी हेल्पफुल रहती हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट है। आप सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन में आपको हमारा पेड कोर्सेज मिल जाएगा, पेड टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, पेड पीडीएफ, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा जीके जीएस का संपूर्ण क्रैश कोर्स मिल जाएगा, वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल, जो कि मात्र 149 रुपये में वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों रहने वाला है। इतने कम प्राइस में आपको बुक्स भी नहीं मिलती है, तो ये आपको कोर्स मिल रहा है। और जनरल साइंस का संपूर्ण कोर्स अगर आपको चाहिए तो 99 में मिल जाएगा, जिसमें सारा पीडीएफ भी रहने वाला है। एप्लीकेशन में जाके पेड कोर्स में आप चेक कर सकते हैं। और हिंदी ग्रामर का कोर्स बुक्स भी लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो मैं पीडीएफ है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सेम चैप्टर वाइज, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाए, आपको कंप्लीट पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। मात्र 70 रुपये की ये पीडीएफ है, आपको मिल जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस पीडीएफ को डाउनलोड करने में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7067567024 इस नंबर पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। 70 रुपये का पेमेंट करके आप इस पूरे पीडीएफ को, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट चैप्टर वाइज ऑनलाइनर प्लस एमसीक्यू सब कुछ रहने वाला है कंप्लीट एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के। हमारा पहला टॉपिक है सामान्य परिचय। तो पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री कहा जाता है। वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना, होने वाले परिवर्तनों का स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। नेक्स्ट, रसायन शब्द की उत्पत्ति किस से हुई थी? कीमिया शब्द से हुई थी रसायन शब्द की उत्पत्ति। कीमिया का अर्थ क्या है? काला रंग। देखिए कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। और आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कौन है? लेवोजियर को केमिस्ट्री का यानी मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, लेवोजियर को। देखिए अभी एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो केमिस्ट्री के जनक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवोजियर है। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट बेसिक से शुरू करूंगा इस पूरे सब्जेक्ट को और पूरा जो है टफ लेवल तक लेकर जाऊंगा। नेक्स्ट है पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं, दूसरा टॉपिक है। जो स्थान घेरता है एवं जिसमें अपना द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है? पदार्थ। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ जो हीरा है, पृथ्वी पर ज्ञात अभी तक का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। अगला है तत्व, यौगिक और मिश्रण। पदार्थ जिसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है? तत्व। तत्व के उदाहरण क्या है? कार्बन, सोना और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? टोटल अब तक जो ज्ञात संख्या है वो 118 है। अगला क्वेश्चन है, सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व कौन सा है? कार्बन जो है सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व है। अगला प्रश्न, कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व कौन सा है? आंसर है प्लूटोनियम। जो है कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल रूप से निर्मित पहला तत्व है प्लूटोनियम। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक मिश्रित निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? यौगिक बनता है। जल उदाहरण है यौगिक का। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? मिश्रण। वायु उदाहरण है। वायु किसका उदाहरण है? मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है, वायु। अगला है, ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। अगला है, ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं तथा उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट है मिश्रणों का पृथक्करण।
द्रवों के मिश्रण को अलग करना क्या कहलाता है? आशवन। समुद्री जल एवं अशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है आशवन विधि द्वारा। समुद्री जल एवं अशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है आशवन विधि के द्वारा। फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम हो गया, रेलवे एग्जाम हो गया, आपका पुलिस एग्जाम, एसआई एग्जाम, टीचर एग्जाम, या फिर आपका कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर और साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन। एल्कोहल जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है। आशवन विधि द्वारा एल्कोहल जल के मिश्रण को जल से अलग किया जाता है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं ऊर्ध्वपातन विधि से। वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन। फिटकरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कंदन। अगला है, एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों या अंशों में आशवन के द्वारा पृथक्करण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रभाजी आशवन। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि पृथक किए जाते हैं प्रभाजी आशवन विधि से। अगला है, परमाणु एवं अणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परमाणु है। डाल्टन के अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने 1803 में। यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अणु है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। अगला हमारा टॉपिक है परमाणु के मौलिक कण। पहला क्वेश्चन देखिए, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो है क्या है? परमाणु के 3 मौलिक कण। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या के। अगला है, प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? आंसर है रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी 1897 में। देखिए, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो है आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ईंट पर नाच। ईंट पर नाच से क्या होगा? यहाँ पर जैसे एक मिस्टेक भी हो गई है, तो आपको बताता हूँ। ईंट पर नाच, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टा से किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, टा यानी थॉमसन। पा से प्रोटॉन खोज किया था रदरफोर्ड ने, ना से न्यूट्रॉन खोज किया था चैडविक। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर फोटो लगा देता हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ईट से, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, खोज की थी थॉमसन ने। पर से, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, नाच से, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, इस तरीके से। ठीक है, अगला न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने 1932 में। प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण, न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन कण। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है 0। किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का क्या होता है? 1840 गुना लगभग। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 1837:1। अगला है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। अगला है, पॉजिट्रॉन है एक धन आवेशित कण। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने 1932 में। न्यूट्रॉन है द्रव्यमान आवेश रहित कण। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? पाउली ने 1930 में। फोटॉन होते हैं ऊर्जा के बंडल। परमाणु विद्युत होता है उदासीन। अगला हमारा टॉपिक है कक्षा एवं उपकक्षा। पहला देखिए, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं वह क्या कहलाता है? कक्षा या शेल। कक्षा को निरूपित किया जाता है KLMNOPQ द्वारा। नाभिक के समीपस्थ कक्षा है K। समीपस्थ कक्षा की ऊर्जा होती है सबसे कम। उपकक्षा को दर्शाया जाता है SPDF से। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 8। परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? कोर इलेक्ट्रॉन। समस्थानिक एवं समभारिक देखेंगे अगला टॉपिक। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। वे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते क्या कहलाते हैं? समभारिक। समस्थानिक की खोज की थी शोडी ने। समस्थानिक फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकोमिया चर्म रोग के उपचार में।
रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर खोजने के लिए। समस्थानिक आयोडीन 131 का प्रयोग होता है थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में। समस्थानिक यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है चट्टान की आयु ज्ञात करने में। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है पोलोनियम। अगला टॉपिक है रेडियो सक्रियता। स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करने वाला तत्व क्या कहलाता है? रेडियो सक्रिय तत्व। 4 सामान्य रेडियोधर्मी तत्व हैं, यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम और थोरियम। रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता की माप की जाती है जीएम काउंटर से। अल्फा, बीटा, गामा में से विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है केवल गामा किरणें। गामा किरणों का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। गामा किरणों की खोज करता थे हेनरी बेकुरल। अगला है वेधन क्षमता सबसे अधिक तथा तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है गामा किरणों की। कोबाल्ट 60 है रेडियो एक्टिव समस्थानिक। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरणों का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में। रेडियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पीरे एवं मैडम क्यूरी ने। रेडियम प्राप्त किया गया था पिच ब्लेंड नामक यूरेनियम अयस्क से। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा जो है किया जाता है। चलिए देखते हैं भारी नाभिक का दो लगभग बराबर खंडों में विभक्त होना क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है न्यूट्रॉन। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन में। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम में प्रयोग होने वाला तत्व है यूरेनियम 235 एवं प्लूटोनियम 239। प्रथम परमाणु बम बनाया गया था रॉबर्ट ओपेनहोमर द्वारा 1945 में। दो या दो से अधिक हल्के नाभिक का आपस में जुड़कर एक भारी और स्थायी नाभिक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में आपका पक्का है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन क्रिया पर। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा 1952 में। अगला हमारा टॉपिक है नाभिकीय परमाणु रिएक्टर। नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर होता है आणविक भट्टी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कब बनाया गया था? एनरिक फर्मी द्वारा 1942 में शिकागो में। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी है अप्सरा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट या भारी जल का। नेक्स्ट है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरान की छड़ का। रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है भारी जल यानी D2O एवं द्रव सोडियम का प्रयोग किया जाता है शीतलक में। अगला है भारत के नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है आंसर है यूरेनियम 238 जो है भारत के नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम। अगला प्रश्न है न्यूक्लियर बम बनाने में उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है तारापुर। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट मोल संरचना संकल्पना। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती क्या कहलाता है? एक मोल। एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एक ग्राम मोल पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? एवोगाद्रो संख्या। कार्बन के 6.022 इंटू 1023 परमाणुओं का भार होता है 12 ग्राम। नेक्स्ट है बायल एवं चार्ल्स के नियम। बायल के नियम के अनुसार स्थित ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थित दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप समानुपाती होता है। अगला है बायल का नियम लागू होता है नियत तापमान पर। चार्ल्स नियम लागू होता है नियत दाब पर। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं -273.115 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो लगभग -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं। परम शून्य ताप का मान होता है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। सामान्य ताप व दाब पर गैसों के ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। एक गैस जो बायल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा एवोगाद्रो के नियमों का पूर्णतः पालन करती है क्या कहलाती है? आदर्श गैस।
आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस की मोल की संख्या पर। आदर्श गैस समीकरण है PV इक्वल टू NRT। गैसीय समीकरण PV इक्वल टू NRT में R क्या प्रदर्शित करता है, 1 मोल गैस को। देखिए हमारा अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसका रासायनिक गुण एवं अवस्था में नहीं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक एवं भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है। दूध से दही जमना, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना तथा जल अपघटन किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का। शक्कर का पानी में घुलना, जल का वाष्प में परिवर्तन, पानी का जमकर बर्फ बनना, दूध से क्रीम अलग करना, दही से मक्खन निकालना, ऊर्ध्वपातन तथा मोम का गलना किसके उदाहरण है ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। और यहाँ से एक प्रश्न हर एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसको आप जो है स्टार मार्क कर लीजिएगा। कौन कौन सा, शक्कर का पानी में घुलना, जल का वाष्प में परिवर्तन, पानी का जमकर बर्फ बनना, दूध से क्रीम अलग करना, दही से मक्खन निकालना, ऊर्ध्वपातन तथा मोम का गलना, ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। ऑक्सीकरण एवं अवकरण, वह विक्रियाएं जिनमें पदार्थ ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करता है क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत तथा तांबे पर हरी परत चढ़ना क्या है, ऑक्सीकरण। तत्व तथा यौगिक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। तत्व या यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण या प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, अवकरण या अपचयन, रिडक्शन। पुरानी किताबों का कागज भूरा होता है सेलुलोज के अवकरण के कारण। जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तभी उसे दूसरा ग्रहण करता है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। जंग लगना उदाहरण है रेडॉक्स अभिक्रिया का। श्वसन में शर्कराक होता है ऑक्सीकरण। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। अगला देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है धातु एवं उसके गुण। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। पहला क्वेश्चन है धातुएं होती हैं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं का घनत्व एवं गलनांक होता है उच्च। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है पारा। क्विक सिल्वर कहलाता है पारा। पारा का निष्कर्षण किया जाता है सिनेबार से। सबसे हल्की धातु है लिथियम, जो है सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु है ओस्मियम, जो है सबसे भारी धातु है। सबसे कठोर धातु कौन सी है, प्लेटिनम, जो है सबसे कठोर धातु है। सफ़ेद सोना किसको कहते हैं, प्लेटिनम को क्या कहा जाता है, सफ़ेद सोना। नेक्स्ट है सबसे विषैली धातु है प्लूटोनियम। धातुओं का निष्कर्षण होता है अयस्क से। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है स्टील। पृथ्वी की भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम, दूसरा लोहा। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाले धातु है एस्टेटीन। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, दूसरा है सिलिकॉन। धातुओं को वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तन किया जाता है क्या कहलाता है, तन्यता। धातुओं को वह गुण जिससे पीट कर चादर यानी शीट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है, अर्ध आघातवर्ध्यता। सबसे आघातवर्ध धातु है सोना, जो सबसे आघातवर्ध धातु है। आशा की धातु कहलाती है यूरेनियम। भय की धातु कहलाती है प्लूटोनियम। भविष्य की धातु कहलाती है टाइटेनियम। चाकू से काटी जा सकने वाली प्रमुख धातु है सोडियम, लिथियम तथा पोटेशियम। सोडियम की अधिकता से रक्तचाप क्या होता है, बढ़ता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम की खोज की थी हम्फ्री डेवी ने 1807 में। सोडियम का संग्रहण किया जाता है मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में उपयोग होता है सोडियम पैराक्साइड। सोना एवं चांदी धातुओं का राजा कहलाता है। सोना जो धातुओं का राजा कहलाता है। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का। आभूषण बनाया जाता है 22 कैरेट सोना का बनाया जाता है आभूषण। नेक्स्ट 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। कृत्रिम सोना कहलाता है रोल्ड गोल्ड। आर्टिफिशियल जो गोल्ड है रोल्ड गोल्ड है। रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु है तांबा एवं एल्यूमिनियम का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तांबा। सोना का लैटिन नाम क्या है, ओरम यानी एयू। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है आयरन सल्फाइड एवं आयरन पैराइड्स। इसको क्या कहते हैं, झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में फ्रेंड्स काफ़ी बनते हैं। नेक्स्ट सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटम। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है शीशा। अगला हॉर्न सिल्वर कहलाता है सिल्वर क्लोराइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। मतदान के समय मतदाताओं की अंगुली पर निशान लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का।
कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। चांदी की सतह को काला कर देती है, ओजोन गैस जो है चांदी की सतह को काला कर देती है। अधातुएं होती हैं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक। अपवाद देखिए, ग्रेफाइट जो है क्या है? अधातु है, लेकिन क्या है ये? विद्युत का चालक है ये। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है ब्रोमीन। तो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया, अधातु एवं उसके गुण। पीड़ानाशक के रूप में उपयोग होता है ब्रोमीन का। ठोस वाष्पशील धातु है, अधातु है आयोडीन। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? आयोडीन में। सबसे भारी गैसीय धातु तत्व है रेडॉन। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। हालांकि ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ये कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको याद रखिएगा। राइजोबियम पाया जाता है दलहनी पौधों की जड़ों में। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल या सांड के वीर्य को रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। अमोनिया यानी NH3 है नाइट्रोजन का यौगिक। अमोनिया का निर्माण किया जाता है हैबर विधि से द्वारा। अगला है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। श्वेत या पीला फास्फोरस को स्वतः जलने से बचाने के लिए इसे कहाँ रखा जाता है? जल में डुबोकर। देखिए, श्वेत या पीला फास्फोरस जो है ना, इसको जलने से बचाने के लिए इसे जल में डुबोकर रखा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस का। युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फॉस्फीन का। चूहा के विष के रूप में उपयोग होता है जिंक फास्फाइड का। अगला है सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड से। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहलाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेट की अम्लता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन एवं उनको यौगिक अगला हमारा टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन है, कार्बन होता है एक अधातु। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4। कार्बन का परमाणु भार होता है 12। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? अपरूप। कार्बन के 2 अपरूप हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट जो है कार्बन के 2 अपरूप हैं। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 3.52 और 2.417। हीरा का आकार होता है चतुष्कोणीय। 1 कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। अगला, हीरा का उपयोग होता है कांच काटने में। ग्रेफाइट होती है विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट की रचना होती है षटफलकीय। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में। काला शीशा कहलाता है ग्रेफाइट। पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट का। संसार के सभी जैव पदार्थ बने होते हैं कार्बनिक यौगिक के। सभी कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव होता है कार्बन। नेक्स्ट है खनिज एवं अयस्क। पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ या तत्व यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज। ठीक है, पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ तत्व यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज। वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जाता है क्या कहलाते हैं? अयस्क। तो ऐसे खनिज जिससे धातुओं को आसानी से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है गैंग। खनिजों एवं अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है धातु कर्म। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण है बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण है कॉपर पायराइट से। लोहे का अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। जस्ता यानी जिंक प्राप्त होता है कैलामाइन से। सिनेबार अयस्क है पारा का। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है क्रमशः डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट। मोनोजाइट अयस्क है थोरियम का। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हॉर्न सिल्वर कहलाता है सिल्वर क्लोराइड। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। यूरेनियम का निष्कर्षण होता है पिच ब्लेंड से। यूरेनियम की खोज क्लापरोथ ने 1789 में किया था। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम होता है U-238। यूरेनियम का उपयोग होता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। क्वार्ट्ज एक रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। अगला टॉपिक है उपधातु व मिश्र धातु। वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातुएं। तो ऐसे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातुएं। उपधातु के उदाहरण हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और सिलिकॉन। ये सब क्या हैं? उपधातु हैं। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा एवं जस्ता का।
पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का, और इसमें स्टार मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका जो लाइक है ना फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि हम लोग जो है फिजिकली तो ऐसे सामने देख नहीं रहे, तो आपका एक लाइक ना हमें काफ़ी जो है यही मोटिवेट करता है कि हाँ स्टूडेंट्स को वीडियो पसंद आ रही है। और कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ यस सर क्लासेस आपकी अच्छी लगती हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए इस तरीके का मैराथन तो वो भी आप कमेंट में बताइए, आपके लिए वो क्लासेस में ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। सोल्डर यानी टांका मिश्रण है सीसा व टिन का। कांसा मिश्र धातु है तांबा व टिन का। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है तांबा निकेल व टिन का। नेक्स्ट है गन मेटल मिश्र धातु है तांबा जस्ता और टिन का। बेल मेटल मिश्र धातु है तांबा और टिन का। डच मेटल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। गन पाउडर या बारूद किसका मिश्रण है? सल्फर, चारकोल एवं पोटेशियम नाइट्रेट का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन एवं निकल का। अमलगम मिश्र धातु है पारा एवं अन्य धातुओं का। पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है? आयरन यानी लोहा धातु के साथ। पारा को रखा जाता है लोहे के पात्र में। नेक्स्ट है स्टील एवं लोहा। स्टील मिश्र धातु है लोहा व कार्बन का। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। स्टील इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5%। स्टील का निर्माण होता है बेशमर विधि, सीमेंस विधि एवं विद्युत विधि द्वारा। अगला है जंग रहित लोहा या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन एवं नमी। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत यानी गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला है लोहे में पर जंग लगने से कौन सा पदार्थ बनता है? फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है पिटवा लोहा में। सबसे निम्न कोटि का लोहा है ढलवा लोहा। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें मिलाया जाता है निकेल धातु। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल का। विलयन एवं विलेयता हमारा अगला टॉपिक है। पहला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। अगला है विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है क्या कहलाता है? विलायक। ठोस में ठोस का विलयन क्या है? मिश्र धातु यानी मिट्टी। गैस में गैस का विलयन है वायु। द्रव में ठोस का विलयन है समुद्री जल। द्रव में द्रव का विलयन है जल में अल्कोहल। गैस में द्रव का विलयन है कोहरा या बादल। गैस में ठोस का विलयन है धुआं और वायु। द्रव में गैस का विलयन है सोडा वाटर। ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है? बढ़ती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है? घटती है। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। अगला है निलंबन एवं कोलायड। जब मिश्रित किए गए पदार्थों के कणों का आकार आंखों से दिखाई दे तो क्या कहलाता है? निलंबन कण। समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला मिश्रण के विलयन जिसके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता क्या कहलाता है? कोलाइडी विलयन। मटमैला जल, गोंद, स्याही, दूध, रक्त उदाहरण है कोलाइडी विलयन का। निलंबन कणों का आकार होता है 10⁻² से 10⁻⁴ सेंटीमीटर। कोलाइडी कणों का आकार होता है 10⁻⁵ से 10⁻�7 सेंटीमीटर। पायस कोलाइड होता है द्रवों में द्रव। दूध कोल्ड ड्रिंक होता है पायस यानी इमल्सन। तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोव रेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोव रेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम को प्रतिपादित किया था न्यूलैंड्स ने। आवर्त सारणी के रूप में सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? मेंडलीफ ने। सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? मेंडलीफ ने 1869 ईस्वी में। अगला है आवर्त सारणी। आवर्त नियम दिया था मेंडलीफ ने। मेंडलीफ के आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया था मोशले ने। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या। आवर्त सारणी के उद्दग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? क्रमशः वर्ग, ग्रुप तथा आवर्त। मेंडलीफ आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या कितनी थी? तो देखिए मेंडलीफ का आवर्त सारणी में वर्ग थे 9 और आवर्त थे 7। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है क्रमशः 18 तथा 7।
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। अगला है आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 118 है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार मार्क कर लेना। आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 है। आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है, 91 है। आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है, 27 है। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है, 11। आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैस वाला वर्ग है शून्य वर्ग या 18वां वर्ग जो है आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैस वाला वर्ग है। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है, 18वें वर्ग में। आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है, दाहिनी ओर। आवर्त सारणी में को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है, 4, SPDF। ये 4 ब्लॉक जो है आवर्त सारणी को बांटा गया है, SPDF। नेक्स्ट है अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है, S ब्लॉक का। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं, PP ब्लॉक के। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं, वर्ग बी। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, वर्ग VII। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन की। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय गैस। आवर्त सारणी में तीसरे और चौथे समूह का सदस्य सामान्य गुणधर्म क्या है, क्षारीय और अम्लीय। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग समूह को क्या कहा जाता है, हैलोजेंस। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हैलोजेंस है क्लोरीन, ब्रोमीन एवं फ्लोरीन। ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन है आयोडीन। सबसे हल्का हैलोजन तत्व है फ्लोरीन। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व होता है फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है अक्रिय या नोबेल गैस। आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए तत्वों को क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का अन्य नाम है उत्कृष्ट या नोबेल गैस। निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है सबसे कम। अक्रिय गैसों की खोज की थी रैले एवं रैमजे ने। अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। 6 अक्रिय नोबेल गैस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम की खोज की थी फ्रैंक लैंड व लोकेयर ने। सबसे निम्न गलनांक वाला तत्व है हीलियम। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। सबसे हल्की अक्रिय गैस है हीलियम। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है 0। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है ऑर्गन। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, रेडॉन। रेडियोधर्मी अक्रिय गैस होता है रेडॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस होता है जेनॉन। हाइड्रोजन एवं भारी जल, अगला टॉपिक। भविष्य का ईंधन क्या कहलाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा, हाइड्रोजन है। सेकंड पर है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस है हाइड्रोजन। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, 3 है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या होती है 2। ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी DTO कहलाता है भारी जल। भारी जल की खोज किसने की थी, HC यूरे और वाशबर्न ने 1932 में। भारी जल यानी D2O जमता है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। भारी जल प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन के मंदक ट्रेसर के रूप में। भारी जल का अणु भार होता है 20। अगला टॉपिक है जल एवं उसके प्रकार। जल यानी H2O है, एक यौगिक है। जल बना होता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से, H2O। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार अनुपात होता है 1.8। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन अनुपात होता है 2.1। सार्वत्रिक विलयक कहलाता है जल। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का द्रवणांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जल का शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल, जो वर्षा का जल सबसे जल का शुद्ध रूप होता है, यानी प्योर जल जो होता है ना, सबसे ज़्यादा प्योर वाटर होता है वर्षा का जल। शुद्ध जल का pH वैल्यू कितना होता है, 7 जो है न्यूट्रल होता है और शुद्ध जल का pH वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। जल 2 प्रकार का होता है, कठोर एवं मृदु जल। साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है कठोर जल, जो है साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता। साबुन के साथ झाग उत्पन्न करता है मृदु जल। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना।
जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट का घुले रहना। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट है प्रमुख गैस एवं उनकी प्रकृति। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड कंपनी में। भोपाल गैस त्रासदी के जिम्मेदार किसे माना जाता है? वारेन एंडरसन को। अश्रु गैस कहलाता है क्लोरो एसिटोफेनॉन को अश्रु गैस कहते हैं। ये जो भोपाल गैस त्रासदी है ना, इसका डेट जरूर पूछा जाता है, और इसका जो पूछा जाता है कौन से गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का, CH3NCO। ये सब भी पॉइंट याद रखिए। अश्रु गैस में प्रयोग होता है अमोनिया का। अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई आंदोलन होता है और अगर ज़्यादा कुछ उसमें हो गया उग्र, तो उसको भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, है ना, उसको तितर बितर करने के लिए अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है जिसमें अमोनिया रहती है। और हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हास्य गैस की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। गुब्बारों में भरी जाती है हीलियम गैस। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली गैस है एसिटिलीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन या एसिटिलीन गैस का। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है। CO2 गैस की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। सोडा वाटर के बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायुयान के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन या हीलियम गैस का। कृत्रिम सांस के लिए किन गैसों का मिश्रण दिया जाता है? ऑक्सीजन एवं हीलियम का। गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करता है ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस का मिश्रण। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। फूलों का रंग उड़ा देती है क्लोरीन गैस। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO गैस की प्रकृति क्या होती है? उदासीन। अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है शुष्क बर्फ। गर्म करने पर सीधे गैस में ही परिवर्तित हो जाता है शुष्क बर्फ। सोडा वाटर बनाने में प्रयुक्त होता है CO2 गैस का। नेक्स्ट है अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, जो है अम्ल का स्वाद होता है। क्षार यानी भस्म का स्वाद होता है कड़वा। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के स्वरूप बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? लवण। अम्ल का pH मान होता है 7 से कम। क्षार का pH मान होता है 7 से अधिक। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। चींटी या बिच्छू के डंक में होता है फार्मिक अम्ल, जो है होता है। नींबू संतरा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। फिटकरी व शोरा में होता है नाइट्रिक अम्ल। दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। मक्खन में क्या पाया जाता है? ब्यूटारिक अम्ल। इमली और अंगूर में होता है टार्टेरिक अम्ल। खट्टे फलों में पाया जाता है एस्कार्बिक अम्ल। देखिए, सभी प्रौद्योगिकी परीक्षाओं के लिए हमारी बेस्ट बुक अवेलेबल है जनरल साइंस में, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट NCERT बेस्ट रहने वाला है। स्टैटिक GK बेस्ट नोट्स ऑल एग्जाम के लिए। रेलवे ग्रुप डी की संपूर्ण बुक आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको फिजिक्स, जिसमें आपको मैथ्स मिल जाएगा, इसमें आपको करंट अफेयर GK GS मिल जाएगा, संपूर्ण जो है मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा और जनरल साइंस कंप्लीट सिलेबस रहेगा एक बुक की। GK 2025 ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट onlinehd.books.com से। हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 7067567024। आंवला का मुख्य स्रोत है एस्कार्बिक अम्ल का। रसायन उद्योग में तेजाब के रूप में जाना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अम्लों का राजा है सल्फ्यूरिक अम्ल। फोटोग्राफी कपड़े पर से जंग के दाग तथा स्याही के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल अगर इकट्ठा हो जाता है ना मांसपेशियों में, मसल्स में, तो क्या होता है? थकावट। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का उपयोग होता है? टार्टरिक अम्ल का। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? हाइड्रोजन। अम्लराज यानी एक्वारेज या मिश्रण है हाइड्रोक्लोरिक तथा नाइट्रिक अम्ल का। अम्लराज का सूत्र होता है HNO3+C3HCl। नेक्स्ट है फलों को संरक्षित करने तथा रबड़ के स्कंदन में प्रयुक्त होता है फार्मिक अम्ल।
खाद्य पदार्थों के संरक्षण तथा तंबाकू शोधन में प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का, SO2 तथा NO2 का। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का जो है अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करता है पीएच मान। तो देखिए पीएच मान जो है विलयनों का पीएच मान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। पीएच मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। देखिए जो अम्लीय विलयन होते हैं ना, है ना, तो उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से कम होता है। और क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए ये 7 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और 7 में जो रहेगा जैसे शुद्ध जल होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और 7 से कम जब माइनस होते जाएगा तो क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय। और 7 से जब अधिक होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, इस तरीके से। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होगा? 7.4। तो रक्त कैसा होगा? क्षारीय होगा क्योंकि 7.4 होगा। ठीक है। समुद्री जल का पीएच वैल्यू कितना होगा? 8.4। अशुद्ध जल, अशुद्ध जल यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.4 होता है। मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6। नींबू का पीएच वैल्यू कितना होता है? 2.2। कॉफ़ी का पीएच वैल्यू कितना होता है? 5.5। अंडा का पीएच वैल्यू होता है 7.7। सिरका का पीएच वैल्यू होता है 2.4। शराब का पीएच वैल्यू होता है 2.8। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है? एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एक या त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है एल्काइन। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? पेट्रोलियम, कच्चा तेल। कच्चा पेट्रोलियम को शुद्ध किया जा सकता है प्रभाजी आशवन द्वारा। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं प्रभाजी आशवन विधि द्वारा। वैसलीन निकाला जाता है पेट्रोलियम से। द्रव सोना क्या कहलाता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन संख्या से। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। गैसोलीन या पेट्रोल प्राप्त किया जाता है कच्चा पेट्रोलियम से प्रभाजी आशवन द्वारा। डीजल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है C10 संख्या से। सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक क्या है? टेट्रा एथिल लेड। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? टेट्रा एथिल लेड। गैसोहॉल मिश्रण होता है गैसोलीन एवं एथेनॉल का। जब एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार बड़ा अणु बनाते हैं तो क्या कहलाता है? बहुलकीकरण। जब एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला अणु बनाते हैं तो क्या कहलाता है? बहुलकीकरण। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्लास्टिक से उत्पन्न गैस है पॉलीएथिलीन। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाता है पॉलीएमाइड का। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। पॉलीथीन बनता है एथिलीन से। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथाइल एसीटेट का। अगला टॉपिक है प्राकृतिक गैस एवं ईंधन। देखते हैं पहला प्रश्न। प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक होता है मीथेन, एथेन, प्रोपेन और बेटेन। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक होती है मीथेन। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। कोयले की खानों से निकलती है मीथेन गैस। ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस का। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है प्रणोदक। रॉकेट में ईंधन यानी नोदक के रूप में प्रयोग होता है द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव नाइट्रोजन का। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। भाप अंगार गैस या जल गैस मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। गोबर गैस संयंत्र से निकलती है मीथेन गैस। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था CB देसाई ने। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन गैस। बायोगैस संयंत्र में होती है किण्वन प्रक्रिया। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस यानी LPG कहलाती है। LPG द्रवित प्राकृतिक गैस है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। LPG का प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होता है ब्यूटेन गैस का।
जब एक ईंधन को ऊष्मीमान व्यक्त किया जाता है किलो जूल प्रति किलोग्राम में। एलपीजी से होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए उसमें गंध हेतु मिलाया जाता है सल्फर की यौगिक यानी मिथाइल मार्केप्टन। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। सर्वोत्तम उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट। निम्न कोटि का कोयला होता है पीट। मुलायम कोयला कहलाता है बिटुमिनस। भूरा कोयला कहलाता है लिग्नाइट। ऊष्मीमान सर्वाधिक होता है हाइड्रोजन का। प्राकृतिक रबड़ एवं रेशे अगला टॉपिक है। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है आइसोप्रीन यानी C5H8 का। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है कार्बन। रबड़ को सल्फर से गर्म कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। रबड़ आसानी से घुल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। पीवीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? विनाइल क्लोराइड द्वारा। नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर वेलेस एच कैराथर्स ने 1935 में। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। रेयॉन का निर्माण होता है सेलुलोज से। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। सेलुलोज होता है प्राकृतिक बहुलक। कागज बनता है शुद्ध सेलुलोज से। नेक्स्ट है कांच एवं उसके उपयोग। कांच या शीशा होता है अतिशीतित द्रव। कांच के निर्माण में प्रयुक्त होता है बालू, सोडा, चूना पत्थर। कैमरा, दूरबीन के लेंस एवं विद्युत बल्ब में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में प्रयोग होता है पायरेक्स कांच का। धूप चश्मे का लेंस बनाने में प्रयोग होता है क्रूक्स कांच का। चश्मों का लेंस बनाने में प्रयोग होता है क्राउन कांच का। अगला है मानव निर्मित पदार्थ। सीमेंट होता है कैल्शियम सिलिकेट एवं एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिश्रण। सीमेंट की खोज की थी जोसेफ स्पीडिन ने। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने किया था? जोसेफ स्पीडिन ने 1824 ईस्वी में। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। साबुन होता है उच्च वसीय अम्लीय लवण। अगला है साबुन बनाने की प्रक्रिया है सैपोनिफिकेशन। साबुन बनाने में किसका प्रयोग होता है? वनस्पति तेल, वसा या कास्टिक पोटाश का। प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। यूरिया का संश्लेषण किया था वोहलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। यूरिया अधिकतम पाया जाता है मूत्र में। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। रासायनिक नाम एवं सूत्र अगला टॉपिक। चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट का। दंतमंजन पेस्ट का पाउडर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बिना बुझा चूना या काली चूना का रासायनिक नाम क्या है? कली चूना का। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। रासायनिक दृष्टि से चूना का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है पीने के जल के शुद्धिकरण में। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4H। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट Na2HCO3। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण तथा DDT का। अगला है DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT कीटाणुनाशक बनाया जाता है क्लोराल से। चिली शोरा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। नीलम यानी रूबी का रासायनिक नाम क्या है? Al2O3। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से हो जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बामाइड। कार्बामाइड का सूत्र है NaH2CONH2। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। रासायनिक विस्फोटक नेक्स्ट टॉपिक है। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला विस्फोटक है ट्राई नाइट्रोटाल्वीन TNT।
टीएनटी का पूरा नाम क्या है? ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में। डायनामाइट का प्रमुख घटक है नाइट्रोग्लिसरीन। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। बारूद की खोज किसने किया था? रोजर बेंकन ने। बारूद का प्रमुख अवयव है पोटेशियम नाइट्रेट। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। आरडीएक्स की खोज किसने की थी? हेंस हेनिंग ने 1899 में। आरडीएक्स का सूत्र होता है C3H6N6O6। देखेंगे अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट। रंजा को खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन। पटाखों में हरा रंग होता है बोरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण। वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। चीन शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है बोन ब्लैक। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार। पोटेशियम की खोज की थी हम्फ्री डेवी ने। लकड़ी के कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है जिंक क्लोराइड का। जिंक ऑक्साइड कहलाता है जस्ते का फूल। ऑडियो और वीडियो टेप पर लेप रहता है आयरन ऑक्साइड का। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है फेरिक क्लोराइड का। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉपर सल्फेट का। बेकेलाइट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है फिनॉल का। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है आयरन ऑक्साइड से। प्रशीतन मदद करता है खाद्य पदार्थों में जैविक अभिक्रियाओं की दर कम करने में। घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त होता है फ्रेऑन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सैरिन स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। वुड स्पिरिट कहलाता है मेथिल एल्कोहल। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल एल्कोहल। विद्युत के कारण लगी आग को बुझाया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा। एस्प्रिन का साधारण नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का। देखिए वार्षिकांक पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स कंप्लीट जो है ऑनलाइनर क्वेश्चन देख लिए। लगभग आपके 1000 क्वेश्चन ऑनलाइनर थे। अब आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर एक सबसे ज्ञात कठोर पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हीरा। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। अगला है, अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन डी 118। अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। अगला है, फोटॉन होते हैं? आंसर है ऑप्शन है ऊर्जा के बंडल। फोटॉन जो होते हैं ऊर्जा के बंडल होते हैं। किसी तत्व का रासायनिक गुण तय करता है? आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी तत्व का रासायनिक गुण तय करता है। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक के खोज किसने किया था? आंसर ऑप्शन है रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किया था। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है? आंसर ऑप्शन बी संयोजी इलेक्ट्रॉन। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। वायु किसका उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मिश्रण का। वायु किसका उदाहरण है? मिश्रण का। जल है एक? आंसर है ऑप्शन है यौगिक। जल क्या है? एक यौगिक है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? सर ऑप्शन सी 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होते 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आंसर ऑप्शन बी परमाणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है परमाणु। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स होता है? सर ऑप्शन सी शून्य। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है शून्य। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? सर ऑप्शन बी समस्थानिक। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। नाभिक के समीपस्थ कक्षा है? सर ऑप्शन है के जो है नाभिक के समीपस्थ कक्षा है। रसायन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सर ऑप्शन है कीमिया। रसायन की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आंसर ऑप्शन है अणु। अणु जो है यौगिक की सबसे छोटी इकाई है। प्रोटॉन होता है? आंसर ऑप्शन है धन आवेशित कण। प्रोटॉन क्या होता है? धन आवेशित कण। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर ऑप्शन सी 8। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8। परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है? सर ऑप्शन है कोर इलेक्ट्रॉन। परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या कहलाती है? कोर इलेक्ट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है?
आंसर है ऑप्शन बी परमाणु संख्या। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। फिटकरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सर ऑप्शन सी स्कंदन। फिटकरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया कहलाती है स्कंदन। अल्कोहल जल के मिश्रण से जल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? सर ऑप्शन है आशवन विधि। अल्कोहल जल के मिश्रण से जल को आशवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व कौन सा है? सर ऑप्शन सी प्लूटोनियम। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व है प्लूटोनियम। आधुनिक रसायन का जनक किसे माना जाता है? आंसर ऑप्शन है लेवोजियर को आधुनिक रसायन का जनक माना जाता है। द्रवों के मिश्रण को अलग करना क्या कहलाता है? सर ऑप्शन सी आसवन। द्रवों के मिश्रण को अलग करना क्या कहलाता है? आसवन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? आंसर ऑप्शन में गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है? आंसर ऑप्शन में पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन। परमाणु मॉडल दिया था? आंसर ऑप्शन भी रदरफोर्ड ने। परमाणु मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। निम्न में से सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व कौन सा है? सर ऑप्शन भी कार्बन जो है वो सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व होता है। कपूर किस विधि द्वारा शुद्ध किए जाते हैं? सर ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन विधि। कपूर जो है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है? सर ऑप्शन बी 1837:1। प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है? आंसर ऑप्शन है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? सर ऑप्शन है प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। निम्न में से कौन परमाणु के मौलिक कण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन है अणु जो है परमाणु के मौलिक कण नहीं है। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी पाउली ने। न्यूट्रिनो की खोज की थी पाउली ने। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन है डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डाल्टन ने। तत्व को वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले सकता है कहलाता है परमाणु। तत्व को वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले सकता है क्या कहलाता है? परमाणु। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? राइट आंसर ऑप्शन डी नाभिक का। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? राइट आंसर ऑप्शन बी ए बी तथा अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का। रेडियोधर्मी किसका उत्सर्जन करती है? अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का। परमाणु रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है परमाणु विखंडन के द्वारा। परमाणु रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? परमाणु विखंडन द्वारा। भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी अप्सरा। भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। परमाणु विखंडन को डैश डैश से बने नियंत्रक रॉड का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? सर ऑप्शन डी बोरोन। परमाणु विखंडन को डैश डैश बोरोन से नियंत्रक रॉड का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। गामा किरणें किससे बनी होती हैं? आंसर है ऑप्शन डी विद्युत चुम्बकीय तरंगों से। गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों से। गामा किरणों के खोजकर्ता कौन थे? सर ऑप्शन बी हेनरी बेकुरल जो है गामा किरणों के खोजकर्ता थे। अगला है सामान्य ताप एवं दाब पर गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है? सर ऑप्शन बी 22.4 लीटर। सामान्य ताप एवं दाब पर गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है? सर ऑप्शन बी 6.022 इंटू 10⁻23। बॉयल का नियम किस पर लागू होता है? आंसर ऑप्शन है नियत तापमान पर। बॉयल का नियम किस पर लागू होता है? नियत तापमान पर। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर क्या होता है? सर ऑप्शन है दाब घटता है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर दाब घटता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है? आंसर है ऑप्शन है चार्ल्स का नियम। परम ताप किस नियम का परिणाम है? चार्ल्स नियम। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आंसर है ऑप्शन डी मोलों की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोलों की संख्या पर। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है? सर ऑप्शन है चार्ल्स का नियम। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, क्या कहलाता है? चार्ल्स का नियम।
मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन का। मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। आदर्श गैस का समीकरण क्या है? आंसर है ऑप्शन सी पीवी इक्वल टू एनआरटी। आदर्श गैस का समीकरण है पीवी इक्वल टू एनआरटी। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं। गैसों के विसरण का नियम को किसने प्रतिपादित किया? आंसर है ऑप्शन डी ग्राहम ने। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्राहम ने। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी एवोगाड्रो की परिकल्पना। रेडियम किससे प्राप्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी पिच ब्लेंड से। रेडियम किससे प्राप्त किया गया था? पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? राइट आंसर ऑप्शन है यूरेनियम। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी भारी जल का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल का। गैसीय समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी में आर क्या प्रदर्शित करता है? आंसर है ऑप्शन सी 1 मोल गैस। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? सर ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी यूरेनियम का। न्यूक्लियर बम बनाने में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ किसके बने होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी कैडमियम। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ किसके बने होते हैं? कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यूरेनियम 235। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235। परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है फर्मी। परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? फर्मी। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻15 मीटर। रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? आंसर ऑप्शन है जीएम काउंटर से। रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? जीएम काउंटर से। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था? आंसर है ऑप्शन है एनरिको फर्मी ने। प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था? एनरिको फर्मी। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? आंसर है ऑप्शन बी 6.022 इंटू 10⁻23। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जीवाश्म। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है? जीवाश्मों का। यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु ज्ञात करने के लिए होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी चट्टान। यूरेनियम डेटिंग विधि का उपयोग किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? चट्टानों का। परमाणु रिएक्टर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है आणविक भट्टी। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्टी। देखिए, आप हमारा जीके जीएस का संपूर्ण कोर्स ले सकते हैं। वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल है। कमज़ोर छात्रों के लिए, जिनका जीके जीएस कमज़ोर है, कंप्लीट 14 सब्जेक्ट है, 149 रुपये में 999 वाला कोर्स आपको मिलेगा। इस वीडियो को आप ज़रूर वीडियो कोर्स कर लीजिए, प्लस पीडीएफ फाइल भी रहने वाली है। एप्लीकेशन के माध्यम से इसको आप ले सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। पेड कोर्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। पेड टेस्ट सीरीज, पेड पीडीएफ, फ्री पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है। मोम का गलना किसका उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन। मोम का गलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। सबसे हल्की धातु है? आंसर ऑप्शन है लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। चांदी का लैटिन नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी एजी। चांदी का लैटिन नाम क्या है? एजी। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 24 कैरेट। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। चांदी की सतह को काला कर देता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ओजोन गैस। चांदी की सतह को काला कर देता है ओजोन गैस। धातुओं का राजा कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन है सोना। धातुओं का राजा क्या कहलाता है? सोना। क्विक सिल्वर कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी पारा जो है क्या कहलाता है? क्विक सिल्वर। अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? राइट आंसर इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है?
आंसर है ऑप्शन बी अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। सबसे आघातवर्ध धातु कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी सोना। सबसे आघातवर्ध धातु क्या है? सोना। सबसे भारी गैसीय अधातु तत्व है? सर ऑप्शन सी रेडान जो है सबसे भारी गैसीय अधातु तत्व है। धातुओं का निष्कर्षण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है अयस्क से। धातुओं का निष्कर्षण होता है अयस्क से। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? सर है ऑप्शन सी सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। किसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? सर ऑप्शन है सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इन तीनों को जो है धातु को चाकू से काटा जा सकता है। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? सर ऑप्शन बी ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती हैं? सर ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस। धातुएं जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? आंसर ऑप्शन सी आयोडीन। देखिए आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? सर ऑप्शन बी पारा। पारा जो है धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है? सर ऑप्शन डी 22 कैरेट का। आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। निम्न में से कौन सी रेडॉक्स प्रक्रिया नहीं है? सर ऑप्शन सी पानी में नमक घोलना। रेडॉक्स प्रक्रिया नहीं है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? सर ऑप्शन सी प्लेटिनम। प्लेटिनम जो सबसे कठोर धातु है। 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना होता है? आंसर ऑप्शन डी 75%। 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना होता है 75%। आशा की धातु कहलाता है? सर ऑप्शन यूरेनियम जो है आशा की धातु कहलाता है। सोडियम की अधिकता से रक्तचाप क्या होता है? राइट आंसर है बढ़ता है। सोडियम की अधिकता से रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न चूहे के विष के रूप में उपयोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी जिंक फॉस्फाइड का उपयोग होता है चूहे के विष के रूप में। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल का। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का। सोडियम की जल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? सर ऑप्शन बी हाइड्रोजन। सोडियम की जल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। सोना का लैटिन नाम क्या है? सर ऑप्शन है ओरम। सोना का लैटिन नाम है ओरम। भविष्य का धातु कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी टाइटेनियम। भविष्य का धातु क्या कहलाता है? टाइटेनियम। अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? सर ऑप्शन बी हैबर विधि। अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी लोहा। अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? लोहा। कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड जो है रसायन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा तत्व नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेता है? सर ऑप्शन है राइजोबियम। राइजोबियम तत्व जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेता है। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयुक्त शुक्राणुओं को किस में रखा जाता है? सर ऑप्शन बी द्रव नाइट्रोजन। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयुक्त शुक्राणुओं को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जल। सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में। अगला प्रश्न है जनरल साइंस का कोर्स आप जरूर लीजिए। ऑल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के कंप्लीट जो है वीडियो मिलेंगे चैप्टर वाइज पीडीएफ फाइल के साथ में। मात्र 99 का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इसको ले सकते हैं। किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी हेमेटाइट। हेमेटाइट खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? आंसर है ऑप्शन बी बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? बॉक्साइट से। अयस्कों से धातु का निष्कर्षण क्या कहलाता है? सर ऑप्शन है मेट्रोलॉजी। अयस्कों से धातु का निष्कर्षण क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी। टांका किसका मिश्र धातु है?
सर ऑप्शन बी टीन तथा सीसा का। टांका किसका मिश्र धातु है? टीन तथा सीसा का। निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी तांबा। तांबा जो है क्या है? मिश्र धातु नहीं है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सर है ऑप्शन डी पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सिनेबार किसका अयस्क है? सर है ऑप्शन डी पारा का। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। सोडियम के अयस्क हैं? सर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि चीली, साल्टमीटर, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट के यहाँ सोडियम का अयस्क है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कहलाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पीतल किसका मिश्र धातु है? सर है ऑप्शन है तांबा तथा जस्ता का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा तथा जस्ता का। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? सर है ऑप्शन बी तांबा, टिन तथा जस्ता। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तांबा, टिन तथा जस्ता का। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें बढ़ाई जाती है? आंसर है ऑप्शन है कार्बन की मात्रा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट है जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? सर है ऑप्शन है बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? आंसर है ऑप्शन बी टीन और सीसा का। फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? टीन और सीसा का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर ऑप्शन है एथिल एसीटेट का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? सर ऑप्शन है 0.1 से 1.5% कार्बन होता है। अगला है चांदी का निष्कर्षण किससे होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्जेंटाइन से। चांदी का निष्कर्षण किससे होता है? अर्जेंटाइट से। हीरा का आकार होता है? आंसर है ऑप्शन है त्रिभुजाकार। हीरा का जो आकार होता है, सॉरी क्या होता है? हीरा का आकार चतुष्कोणीय होता है। यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। हीरा का जो आकार होता है क्या होता है फ्रेंड्स? चतुष्कोणीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन का परमाणु भार होता है? आंसर ऑप्शन डी 12 है। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 है। कार्बन के अपरूप हैं? सर ऑप्शन सी हीरा और ग्रेफाइट जो है क्या है? कार्बन के अपरूप। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? आंसर है ऑप्शन बी ग्रेफाइट का। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। मोनोजाइट किसका अयस्क है? सर ऑप्शन डी थोरियम को। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है निकेल धातु। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? निकेल धातु। गैस में गैस का विलयन क्या है? आंसर ऑप्शन बी वायु। गैस में गैस का विलयन क्या है? वायु है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? सर ऑप्शन है ढलवा लोहा में। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में। किसके उत्पादन में ईस्ट प्रयुक्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रेड तथा बियर। किसके उत्पादन में ईस्ट प्रयुक्त होता है? ब्रेड तथा बियर। हॉर्न सिल्वर कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी सिल्वर क्लोराइड। हॉर्न सिल्वर क्या कहलाता है? सिल्वर क्लोराइड। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी गैंग। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाता है? गैंग। किससे सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है? सर ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है। विद्युत का सुचालक होता है? सर ऑप्शन सी ग्रेफाइट जो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में होता है? राइट आंसर ऑप्शन है स्नेहक। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में होता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? आंसर ऑप्शन है पिटवा लोहा जो है लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? सर ऑप्शन में गैल्वेनाइजेशन। लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन विधि का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम का आम समस्थानिक है? सर ऑप्शन डी यूरेनियम 238। गन पाउडर या बारूद किसका मिश्रण होता है? सर ऑप्शन सी चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट का। काला शीशा कहलाता है? सर ऑप्शन डी ग्रेफाइट। काला शीशा कहलाता है ग्रेफाइट। पेट की अम्लता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। पेट की अम्लता कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है? सर ऑप्शन सी आईबी। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन क्या कहलाता है? सर ऑप्शन है हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन कहलाता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है? सर ऑप्शन है फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है?
सर ऑप्शन बी 91। आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है? 91। आवर्त नियम किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन बी मेंडलीफ ने आवर्त नियम दिया था, मेंडलीफ ने। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है? सर ऑप्शन सी ज़ेनान जो है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? सर ऑप्शन बी 1। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। दाब बढ़ने पर द्रव की विलेयता क्या होती है? राइट आंसर ऑप्शन है बढ़ती है। दाब बढ़ने पर द्रव की विलेयता बढ़ती है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? सर ऑप्शन सी डोव रेनर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। आवर्त सारणी का पहला तत्व है? सर ऑप्शन सी हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का पहला तत्व है। सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व है? सर ऑप्शन डी फ्लोरीन। सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? सर ऑप्शन डी 11। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? 11। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है? ऑप्शन बी बढ़ती है। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन बी 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी रेडॉन। रेडॉन जो है अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। कोलाइडी विलयन का उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मटमैला जल, दूध, रक्त, ये कोलाइडी विलयन का उदाहरण है ये सब। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सर ऑप्शन बी न्यूलैंड्स ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूलैंड्स ने। आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? सर ऑप्शन बी बाईं ओर। आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर स्थान दिया गया है। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? सर ऑप्शन सी आयोडीन। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन है आयोडीन। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सर ऑप्शन ए डोव रेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोव रेनर ने। निलंबन कणों का आकार होता है? सर ऑप्शन डी 10⁻² से 10⁻⁴ सेंटीमीटर। आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? सर ऑप्शन है दाहिनी ओर। आवर्त सारणी में अधातुओं को दाहिनी ओर स्थान दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? सर ऑप्शन है हाइलोजेंस। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? हाइलोजेंस। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? सर ऑप्शन बी परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या। हाइड्रोजन की खोज किसने की? सर ऑप्शन सी हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है? सर ऑप्शन डी 0। अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0। अक्रिय गैस का अन्य नाम क्या है? सर ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, यानी उत्कृष्ट गैस और नोबेल गैस। अक्रिय गैस का अन्य नाम है उत्कृष्ट गैस और नोबेल गैस। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है एक क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस। नेक्स्ट है कोलाइडी कणों का आकार होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी 18वां वर्ग। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में रखा गया है। अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी होती है? सर ऑप्शन डी 6। अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी होती है? 6। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन है। हीलियम किस ब्लॉक के सदस्य हैं? आंसर ऑप्शन है एस ब्लॉक। हीलियम किस ब्लॉक के सदस्य हैं? एस ब्लॉक। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर ऑप्शन डी 8। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है 7। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? सर ऑप्शन में पी ब्लॉक। हाइड्रोजन तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
सर ऑप्शन सी 7। हाइड्रोजन तत्व के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भारी जल कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन है ड्यूटेरियस ऑक्साइड। भारी जल क्या कहलाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जल का शुद्ध रूप है, राइट आंसर ऑप्शन बी वर्षा का जल। जल का शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? सर है ऑप्शन डी हीलियम। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। फूलों का रंग उड़ा देती है, राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लोरीन गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देती है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी D2O। D2O जो है भारी जल का सूत्र होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है, राइट आंसर है ऑप्शन है शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है? शुष्क बर्फ। अम्ल का स्वाद होता है, राइट आंसर ऑप्शन है खट्टा। अम्ल का स्वाद जो होता है क्या होता है? खट्टा होता है। CO2 गैस की प्रकृति होती है, राइट आंसर है ऑप्शन बी अम्लीय। CO2 गैस की प्रकृति होती है अम्लीय। CO गैस की प्रकृति होती है, राइट आंसर ऑप्शन है उदासीन। CO गैस की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन है 7। शुद्ध जल का pH मान होता है 7। अम्ल का pH मान कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 से कम। अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, राइट आंसर ऑप्शन है अम्ल। अम्ल जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्लराज का सूत्र होता है, राइट आंसर ऑप्शन है NHO3+3HCl। अम्ल वर्षा किसका मिश्रण है? राइट आंसर ऑप्शन बी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अम्ल वर्षा इसका मिश्रण है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मौलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। अम्लों का राजा कहलाता है, राइट आंसर है ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लों का राजा कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने वाले में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? सर ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी एथिलीन गैस और एसिटिलीन गैस। हंसाने वाली गैस कहलाती है, सर ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस कहलाती है नाइट्रस ऑक्साइड। भारी जल D2O का अणुभार कितना होता है? सर ऑप्शन सी 20। सार्वत्रिक विलायक कहलाता है, सर ऑप्शन है जल। सार्वत्रिक विलायक क्या कहलाता है? जल। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सर ऑप्शन बी एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है, सर ऑप्शन सी बोनजोइक अम्ल। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बोनजोइक अम्ल प्रयुक्त होता है। अश्रु गैस कहलाता है, सर ऑप्शन सी क्लोरो एसिटोफेनोन को अश्रु गैस कहते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से हुई थी? सर ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी के जिम्मेदार किसे माना जाता है? सर ऑप्शन है वारेन एंडरसन को भोपाल गैस त्रासदी का जिम्मेदार माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, सर ऑप्शन भी CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, सर ऑप्शन भी क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई थी? सर ऑप्शन है 3 दिसंबर 1984। क्षार का pH मान कितना होता है? आंसर है ऑप्शन सी 7 से अधिक। क्षार का pH वैल्यू अधिक होता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल जो है पाया जाता है। वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सर ऑप्शन डी एसिटिलीन। वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है। चूने के पानी को दूधिया कर देता है, सर ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कपड़े पर से जंग के दाग तथा स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल का। कपड़े पर से जंग के दाग तथा स्याही के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का।
मार्स गैस कहलाता है, आंसर ऑप्शन है मीथेन। मार्स गैस क्या कहलाता है? मीथेन। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? सर ऑप्शन सी 6। मूत्र का पीएच वैल्यू होता है 6। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, आंसर है ऑप्शन बी एल्केन का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है एल्केन। एलपीजी किसका मिश्रण है? सर ऑप्शन है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। एलपीजी किसका मिश्रण है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, सर ऑप्शन सी रेयान। कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? रेयान। भूरा कोयला कहलाता है, सर ऑप्शन बी लिग्नाइट जो है भूरा कोयला कहलाता है। द्रव सोना कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी पेट्रोलियम जो है द्रव सोना कहलाता है। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी प्राणोदक जो है रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है। निम्न कोटि का कोयला है, सर ऑप्शन सी पीट जो है निम्न कोटि का कोयला है, पीट। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सर ऑप्शन सी ब्यूटेन जो है सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है। बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए प्रयुक्त होता है, आंसर ऑप्शन बी पॉली एमाइड जो है बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए प्रयुक्त होता है। अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आंसर ऑप्शन है 7। अशुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। एल्काइन का सूत्र होता है, सर ऑप्शन सी CnH2n-2। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किसने किया था? सर ऑप्शन है CV देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया था। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? सर ऑप्शन भी मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन। अगला है एलपीजी को विशेष गंध देने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सर ऑप्शन डी मिथाइल मार्केप्टन। एलपीजी को विशेष गंध देने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मार्केप्टन। नींबू का पीएच मान कितना होता है? सर ऑप्शन बी 2.2। नींबू का पीएच वैल्यू होता है 2.2। रेयान निर्माण किससे होता है? सर ऑप्शन डी सेलुलोज से। रेयान निर्माण किससे होता है? सेलुलोज से। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? सर ऑप्शन है विनाइल क्लोराइड। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है? विनाइल क्लोराइड। जल गैस किसका मिश्रण है? ऑप्शन है ऑप्शन सी CO और H2 का। कोयले की खदानों से कौन सी गैस निकलती है? आंसर ऑप्शन डी मीथेन। कोयले की खदानों से मीथेन गैस निकलती है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सर ऑप्शन डी सोरेंसिस ने पीएच मान का निर्धारण किया था। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? सर ऑप्शन है CO+N2। सर्वोत्तम कोयला होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी एंथ्रासाइड जो है सर्वोत्तम कोयला होता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी नायलॉन जो है मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा है। प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक है, सर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मीथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन क्या प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक। कांच क्या है? सर ऑप्शन बी कोलायड जो है क्या है? कांच। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? आंसर है ऑप्शन सी पायरेक्स कांच का। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है, सर ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड जो समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है? सर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? सर ऑप्शन है 7। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? सर ऑप्शन सी ऑक्टेन संख्या से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑक्टेन संख्या से। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है, सर ऑप्शन है कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? सर ऑप्शन सी प्रभाजी आशवन विधि द्वारा। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव प्रभाजी आशवन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? सर ऑप्शन है एथाइन। एथाइन जो है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? सर ऑप्शन बी गैसोलीन और एथेनॉल का। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? गैसोलीन और एथेनॉल का। रासायनिक दृष्टि से चूना का पानी होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक दृष्टि से चूना का पानी है। TNT क्या है? आंसर ऑप्शन बी विस्फोटक। TNT क्या है? विस्फोटक है। नोबेल का तेल कहलाता है,
सर ऑप्शन सी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो नोबेल का तेल कहलाता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? सर ऑप्शन सी NH2CONH2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? सर ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम? प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर टेपों पर लेपित पदार्थ कौन सा होता है? सर ऑप्शन डी आयरन ऑक्साइड। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर टेपों पर लेपित पदार्थ कौन सा होता है? आयरन ऑक्साइड। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट जो है संगमरमर का रासायनिक नाम है। चश्मों के लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी क्राउन कांच। चश्मों के लेंस बनाने में क्राउन कांच का प्रयोग जो है किया जाता है। अगला है जिप्सम का सूत्र होता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी CaSO4 2H2O। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? सर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है उपरोक्त सभी, यानी कि चूना, सिलिका और एल्यूमिना। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयुक्त रसायन है। सर ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयुक्त रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? सर ऑप्शन डी बोरियम। पटाखों में हरा रंग बोरियम के कारण होता है। आतिशबाजी में देखा जाने वाला गहरा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सर ऑप्शन डी स्ट्रॉन्सियम। आतिशबाजी में देखा जाने वाला गहरा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रॉन्सियम। बारूद की खोज किसने किया था? सर ऑप्शन में रोजर बेकर ने बारूद की खोज किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? आंसर ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने किया? आंसर है ऑप्शन बी जोसेफ स्पीडिन ने पोर्टलैंड सीमेंट की खोज की। RDX का अन्य नाम क्या है? सर ऑप्शन है साइनोक्लोनाइट। RDX का अन्य नाम है साइनोक्लोनाइट। नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं? सर ऑप्शन सी टेफ्लॉन के। नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? सर ऑप्शन है कोल तार। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल तार। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? सर है ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? सर ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? सर ऑप्शन है बोहलर ने। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम बोहलर ने किया था। मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? सर ऑप्शन बी यूरिया। मानव मूत्र यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सर ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सर ऑप्शन बी सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। शुष्क बुझा चूना जब क्लोरीन गैस से क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? सर ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर। शुष्क बुझा चूना जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? सर ऑप्शन बी CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? सर ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? आंसर है ऑप्शन है इथाइल एल्कोहल। शक्कर किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है? सर ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? सर ऑप्शन सी जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? सर ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। जस्ते का फूल कहलाता है? सर ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड। निम्न में से मोती का मुख्य घटक क्या है? आंसर ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का मुख्य घटक है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स कंप्लीट क्वेश्चन देख लिए। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। इस कोर्स को आप ले सकते हैं। हमारा ये कोर्स है GK GS का संपूर्ण क्रैश कोर्स, जिसमें आपको 12 क्लास में 12 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। वीडियो प्लस PDF फाइल दोनों है। 149 रुपये में मात्र मिलेगा ये। और इसमें आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। पेड कोर्स ऑप्शन में जाके चेक करिए। पेड टेस्ट सीरीज 49 रुपये में अवेलेबल है। फ्री PDF अवेलेबल है। पेड PDF ऑल एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। जनरल साइंस कोर्स, हमारी बुक्स, और ये आप सब देख सकते हैं। हमारी PDF भी अवेलेबल है। GK GS ब्रह्मास्त्र, स्टैटिक GK, रेलवे सामान्य विज्ञान, लूसेंट GK। कोई दिक्कत है मैसेज करिए 7067563024 पर। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट्स कर बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू।